राजस्थान बजट 2024 हाइलाइट्स। खम्मा घणी भाइयों बहनों, यो आपनो बजट है राजस्थान रो। आइयो आज आओ देखला। जयपुर मेट्रो के नए रूट को मंजूरी मिली। राजस्थान के 5 लाख घरों में लगेंगे सोलर प्लांट। किसानों को गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस मिलेगा। युवाओं के लिए 70,000 पदों पर भर्तियों को भी मंजूरी मिली है। राजस्थान के इस अंतरिम बजट में राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 5 लाख गौपालकों को कर्ज देगी सरकार। भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी होगा। राजस्थान में सस्ते होंगे चीनी और गुड़। भूमि कर भी समाप्त कर दिया, यानी कि लैंड टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। राजस्थान रोडवेज किराए में 50% की छूट मिलेगी। पेंशन में भी 150 रुपए का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है। एक के बाद एक कई सारी बड़ी घोषणाएं कर दी है राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपने पहले ही कार्यकाल में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल और उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। इस दौरान युवाओं, किसानों, महिलाओं, पेंशन वगैरह को लेकर कई बड़े ऐलान हुए हैं। एक के बाद एक 10 बड़ी घोषणाएं और इंपोर्टेंट हाइलाइट्स अपडेट में आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल दोस्तों ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में, अंत तक देखते रहिएगा। राजस्थान में कौन कौन सी नई योजना शुरू होने जा रही है, नए जिलों के लिए क्या बड़े ऐलान हुए हैं और साथ ही जानेंगे किन योजनाओं से आप कैसे जुड़ सकते हैं। ए टू जेड कांच की तरह क्लियर इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में सीधा। अगर आप भी राजस्थान के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, और आप कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके बता दीजिए। आज पेश हुए अंतरिम बजट की सबसे पहले 10 बड़ी घोषणाओं के हाइलाइट्स देखिए। एक तो सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया है, मंडी टैक्स समाप्त किया जाएगा और इससे राजस्थान में चीनी और गुड़ सस्ते होंगे। लैंड टैक्स समाप्त करने की भी घोषणा की गई है। सामाजिक सुरक्षा के तहत महिलाओं व बुजुर्गों की पेंशन में 150 रुपए का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है। यानी पहले 1000 रुपए पेंशन मिल रही थी तो अब 1150 रुपए मिलेगी। राजस्थान में बुजुर्गों का रोडवेज किराए में आधा किराया ही लगेगा, 50% छूट मिलेगी। अब तक ये छूट 30% ही थी। युवाओं के लिए 70,000 नई भर्तियों की घोषणा हुई है। आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी होगा। अब जैसे एसएससी आईबीपीएस का होता है ना, वैसे ही राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवार में बेटी होने पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड मिलेगा और प्रसव की राशि भी 1000 रुपए बढ़ाकर 6000 कर दी गई है। गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के समय जो पहले 5000 मिलते थे वो अब 6000 रुपए मिलेंगे। जयपुर मेट्रो का विस्तार होगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। प्रदेश में नई सड़कों के लिए 1500 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं, जिनसे रोड डेवलपमेंट किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के जैसे ही गोपाल क्रेडिट कार्ड भी बनाए जाएंगे और पहले फेज में 5 लाख गोपालकों को कर्ज यानी कि लोन भी दिया जाएगा। गाय पालने वाले किसानों के लिए ये गोपालक क्रेडिट कार्ड बनेंगे। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को डीपीसी में 2 साल की छूट मिलेगी। आशा सहयोगी व अन्य को मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप सर्किट बनाया जाएगा। 20 मंदिरों के विकास के लिए भी राजस्थान के भजनलाल सरकार ने 315 करोड़ रुपए का बजट रखा है। चलिए अब कुछ कैटेगरी वाइज देखिए आप इस बजट में महिलाओं के लिए क्या बड़ी घोषणा हुई है, फिर देखेंगे युवा और शिक्षा के लिए बजट में क्या अनाउंसमेंट हुई है। महिलाओं की बात करें तो लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय को 1 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर मैंने आपको बताया ना 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। और जो पीएम मातृवंदन योजना के तहत महिलाओं के प्रसव पर 5000 रुपए मिलते थे उसको बढ़ाकर सीधा 6000 रुपए कर दिया। इस पर 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हर ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा, जिस पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान में युवा और शिक्षा के लिए बजट में कई बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं। पिछली सरकार के समय पेपर लीक और समय पर परीक्षाएं नहीं होने से युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय हुआ, ये कहना है राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी का। इससे युवाओं में गहरा असंतोष है और सरकार बनते ही पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए एसआईटी बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देना जरूरी है। राजस्थान के हर जिले में रोजगार मेले लगेंगे और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे, जिनसे युवाओं को नई नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा। आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड और वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किए जाएंगे और करीब 20,000 युवाओं को गाइड हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और शिक्षा में एक सबसे बड़ी घोषणा तो ये की गई कि अल्प आय वर्ग सीमांत किसानों के बच्चों को केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा बिल्कुल फ्री मिलेगी। पहली से 8वीं तक के सभी छात्र और 9वीं से 12वीं तक की सभी छात्राओं को 1,000 रुपए मिलेंगे। इससे 70 लाख बच्चों को फायदा मिलेगा राजस्थान में। चलिए दोस्तों अब देखते हैं बजट में किसानों के लिए क्या बड़े ऐलान हुए हैं। 2000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनाया जाएगा। 20,000 फार्म पॉन्ड और 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट भी बनाई जाएगी। साथ ही फूड पार्क और हॉर्टिकल्चर हब बनेंगे। 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे। किसानों को फसलों के लिए मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे और किसान क्रेडिट कार्ड के जैसे गोपाल क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा, जिसके तहत 5 लाख गोपालकों को कर्ज यानी लोन दिया जाएगा। हर गोपालक को 1-1 लाख का लोन मिलेगा। और देखिए नई सड़कों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वित्त मंत्री बोली कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर हमारा फोकस रहेगा। इन पर हमारी सरकार ध्यान देगी। अभी सभी गरीब परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं और गरीबों को अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का फैसला भी किया गया। इसके तहत राजकीय सहायता प्रति थाली 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए की
गई है। इससे 300 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होंगे। मेडिकल और बुनियादी सुविधाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा बजट में और सड़कों के विकास के लिए 1500 करोड़। ऐसे ही राज्य में मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों को भी मंजूरी मिली है, जिसमें मुख्य तौर से जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। नए रूट के लिए DPR को मंजूरी मिली। सीतापुरा विधाननगर नगर के बीच नया रूट फाइनल किया गया है। वहीं जोधपुर, कोटा और जयपुर में 500 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएगी। 50 युवाओं को हर साल ओलंपिक के लिए ट्रेंड किया जाएगा और राज्य की बालिकाओं के लिए 25-25 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग जिलों में स्पोर्ट्स सेंटर खोले जाएंगे। जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा। वहीं राजस्थान के भजनलाल सरकार ने एक और फैसला लिया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम बदल दिया है। इसका नाम बदलकर अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है और इस योजना में अब कैंसर का डे केयर इलाज भी शामिल होगा। राजस्थान में अगले साल से हाईवे पर एक्सीडेंट में जान बचाने के लिए 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि हाईवे पर कभी भी कोई सड़क एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो तुरंत एम्बुलेंस की सुविधा मिल सके। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई गई है, किराए में छूट मिलेगी। एक तो मैंने आपको बताया 1000 से बढ़ाकर सुरक्षा पेंशन को 1150 कर दिया और इसके लिए बजट में 1800 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान रखा है। साथ ही एक और बड़ी घोषणा की है, स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूरों के लिए भी मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की जाएगी। हालांकि इस योजना से जुड़ने के लिए 100 रुपए तक मासिक प्रीमियम देना होगा और इसके बाद 60 साल के बाद 2000 रुपए पेंशन मिलेगी। जैसे केंद्र सरकार की श्रमिकों के लिए योजना है, ठीक वैसी ही पेंशन योजना राजस्थान सरकार ने भी शुरू करने की घोषणा की है। 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को अब रोडवेज में आधा किराया ही लगेगा और छूट जो 30% से थी वो बढ़ाकर 50% कर दिए और इसलिए आधा किराया देना पड़ेगा। बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या क्या बड़े ऐलान हुए देखिए आप। कर्मचारियों को प्रमोशन के अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे। DPC में 2 साल की छूट दी जाएगी। कर्मचारियों को GPF की डिटेल ऑनलाइन दी जाएगी और वहीं उनके रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन से जुड़ी मंजूरियां दी जाएगी। पेंशनर्स को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी किए जाएंगे और अगले साल 2025 से आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहायिका और पंचायती राज कर्मचारियों के मानदेय में भी 10% की बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। पुलिस प्रशासन के लिए भी राजस्थान पुलिस को लेकर बजट में सरकार ने कई बड़े ऐलान हुए। 200 करोड़ से राजस्थान पुलिस को मॉडर्न किया जाएगा। बजट में पुलिस को आधुनिक बनाने और पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की घोषणा की गई है। राजस्थान के थानों में साइबर हेल्प डेस्क तैयार की जाएगी। आपातकाल में मीसा और DRI बंदियों की लोकतंत्र सेनानी पेंशन फिर से बहाल करने की घोषणा की गई है। मीसा बंदियों को 20,000 रुपए पेंशन और 4,000 रुपए मेडिकल सुविधा दी जाएगी। लोकतंत्र सेनानी पेंशन अधिनियम बनाया जाएगा और इसके लिए बिल भी लाया जाएगा। महिला हेल्प डेस्क भी बनेगी थानों में। नारी निकेतन में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। चलिए अगला बड़ा फैसला देखिए। राजस्थान में 100 करोड़ से महाराणा प्रताप सर्किट बनेगा। गोवर्धन परिक्रमा, पुछड़ी का लोटा को शामिल करते हुए राजस्थान के 20 प्रसिद्ध मंदिरों का विकास करने के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। और जोधपुर के खेजड़ली में अमृता देवी विश्नोई देसी प्लांट केंद्र भी बनाया जाएगा। कृषि मंडियों वगैरह को लेकर, टैक्स वगैरह को लेकर कुछ शानदार फैसले देखिए। चीनी और गुड़ पर अब मंडी टैक्स नहीं लगेगा। राजस्थान में इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। बकाया वेट के मामलों के लिए 31 जुलाई तक के लिए एमनेस्टी योजना लाएंगे। वाहन कर से जुड़ी एमनेस्टी योजना चलाई जाएगी। माइनिंग एमनेस्टी योजना में ओवरलोडिंग में कंपाउंडिंग राशि में 96% तक की छूट मिलेगी। निवेशकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन और सभी जिलों में 24 घंटे काम करने वाले आदर्श स्टेशन शुरू किए जाएंगे। चीनी गुड़ पर मंडी टैक्स खत्म और लैंड टैक्स खत्म करने की घोषणा भी की गई है। पहले के लैंड टैक्स के बकाया मामलों में छूट दी जाएगी। स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था समाप्त कर ई-लाइसेंस की व्यवस्था लागू होगी। है ना। तो दोस्तों ये राजस्थान के बजट के कंप्लीट हाइलाइट्स एक एक करके सारे बता दिए मैंने। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी अलग अलग सेक्टर के लिए बजट पर अगर आप डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो मैं DLS न्यूज पर कुछ इंपोर्टेंट अलग वीडियोस डाल दूंगा, जिन्हें देख लीजिएगा। वैसे आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताओ मुझे, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आप राजस्थान वासी हैं तो। और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। खम्मा गणित है सब भाई लोग आने।